औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आवाज़ ही आवाज़ इस नाम से ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया कि दुनिया में अगर कोई सियासी लीडर है, जैसे गांधी का मिसाल दिया, या दुनिया के अंदर कोई गुलकार है जैसे मोहम्मद रफ़ी की मिसाल दिया, या फिर यूरोप का जॉन एफ कैनेडी जो असैसिनेशन हो गया उसकी मिसाल दिया, तो मैं ये बताना चाहा कि ये लोग नामी गिरामी होने की वजह से दुनिया के अंदर अपनी छाप छोड़ गए, यानी आवाज़ के एतबार से और जिस्मानी एतबार से वो इंसानों के आँखों को नज़र आते हैं। ये इंसान टेक्नोलॉजी बना के देने के बाद कैमरे ने कैप्चर किया ये नामी गिरामी लीडर्स को, जैसे ब्रूस ली है, जैसे माइकल जैक्सन है, या एल्विस प्रेस्ली है, या मोहम्मद अली बॉक्सर है। ये दुनिया से कूच कर गए, ये दुनिया के अंदर अपने कारनामे बनाने के बाद कूच कर गए। अब मैं आपको कंपेयर करके जो मजहबी रहनुमा है, जो झगड़ों का फसाद का जड़ है, ये फसादी कहलाते हैं, मैं उस पर नज़र डालना चाहता हूँ। आवाज़ ही आवाज़ में मैंने बताया कि इंसान अपनी आवाज़ छोड़ के गया, इंसान अपना अमल छोड़ के गया, इंसान जो है इंसानों से बात करके चश्मदीद गवाह के तौर पर वो दुनिया में रहने के बावजूद भी अपनी ख़ास वक्त की जो ज़िंदगी है वो दूसरों के लिए सबक आमूज़ बना के चला गया। आप उससे सबक ले सकते हैं, अगर वो इबरत वाली बातें हैं तो आप गिना गुजरेगी आप पे, आप वो इबरत वाली काम मत करें। जैसे असैसिनेशन हो गया जॉन एफ कैनेडी का, या गांधी का असैसिनेशन हो गया, ये मत करें, ये लीडरों के तकदीर में था अच्छे कारनामे करने के बावजूद। तो फसाद की जड़ आज शियाइज़म है, फसाद की जड़ आज खादियानी है, और फसाद की सबसे बड़ी जड़ नसरानी है, क्रिश्चियंस। और मैं यूरोप में बैठा हुआ हूँ, इंशाल्लाह मैं खादियानी लीडर को भी मात दे दूंगा, शिया को भी मात दे दूंगा। एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान टेक्नोलॉजी के बारे में सोचकर मेरी बात से मुत्तफिक होगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं भी कुरान को अच्छे से जायज़ा लिया, तफसीरें देखी, तर्जुमा देखा, और फिर बड़े बड़े उल्मा में बैठा, और फिर दावत के नज़रिए से मैं ये काम शुरू किया 10 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वीडियो 13 मिलियन लोग तक मैं पैगाम पहुंचाने का सबब बना, और इसमें मेरे को अल्लाह की नियामत, अल्लाह का शुक्र बजा लेने का मौका मिला, क्योंकि मैंने अल्लाह के हक़ के लिए बिला मावेज़ा, बिला रियाकारी के, नाम मुझे नहीं चाहिए, पैसा मुझे नहीं चाहिए, 10-15 लोग भी देखते हैं तो मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं रोज़ लोगों तक बात रखता हूँ। अगर YouTube देखा जाए तो जो सब्सक्राइब करते हैं 63,000 होना चाहिए, वो वहाँ पे रोक दिया 62,700 पे, जबकि 63,900 हो गए थे, 200 घटा दिया। उसके बावजूद भी मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। जो अल्लाह ने मेरी बात को कानों से जो सुना, मेरे ज़बान से हुई, ये लौहे महफूज में अल्लाह ने मेरे रिकॉर्ड करा दिया फरिश्तों के ज़रिए, किरामिन कातिमीन के ज़रिए।
और फरिश्ते मुझे और वो जो सुना उसके लिए दुआ कर दिए कि अल्लाह इनके गुनाहों को तू बख्श दे। और फिर से मैं कह रहा हूँ अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे। जो मेरी बात सुनी और वो सिर्फ मैं अल्लाह की नेक नियति से अल्लाह को रिप्रेजेंट करने के लिए, अल्लाह को पहचानने के लिए, अल्लाह का यकीन लाने के लिए मैं टेक्नोलॉजी की आजकल बात कर रहा हूँ। तो कादियानी जो मात दे दिया, मैं उसको इस वास्ते कह रहा हूँ कि वो दुनिया में था, हमारे वली अल्लाह है। मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग इंडिया के नहीं हैं, पाकिस्तान के हैं, आप बांग्लादेश के हैं या मिडल ईस्ट के हैं, या आप उर्दू तुर्की के एतबार से या अफगानिस्तान के एतबार से या जो है रशिया के एतबार से अगर समझते हैं तो ये कादियानी जब हमारे वली अल्लाह थे, जब ये था मौजूद ज़मीन पर, इन्होंने मुर्दे को जिंदा करने का चैलेंज किया था कादियानी को, तो ये चैलेंज को कबूल नहीं करा। इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में नहीं बोलता। वो बज़्ज़ात था या कज़्ज़ाब था ये मैं नहीं बोलता, लेकिन आपको चैलेंज से कह रहा हूँ, ये इसके पास मुर्दे को जिंदा करने की कुदरत नहीं थी, जबकि गौसे आज़म महबूब सुबानी वली अल्लाह मुर्दे को जिंदा करके दिखाए। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा करके दिखाए, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम फिर से इस्लाम के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आएंगे, मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। ये कुदरत भी नहीं रख सकता ये कादियानी। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबी कहते हैं, ये अहमदी। इसमें बहुत बड़ा धोखा है। इनकी मस्जिद अलग होती है, अजान सेम होती है। शियाओं की तरह अली को मिला लिया नहीं इन्होंने, कादियानी रसूल को नहीं मिला लिया, क्योंकि उसका नाम भी अहमद है, इस वास्ते नहीं मिला। एक बात बता रहा हूँ, या मिला सकते बाद में जाके, क्योंकि जैसे जैसे ये परवान चढ़ेगा इनका जंगली झाड़ों की तरह जंगल में मजहब, तो ये बढ़ा भी सकते, उसके नाम को अजान में शामिल कर सकते। तो ये ख़ास बात ये होती है कि ये मस्जिद में नहीं आते, हमारे सुन्नी मस्जिद में। इनकी मस्जिद अलग होती है। ये हज पे नहीं आते हमारी तरह। ये जैसे शिया आके खाली मदीने में रो लेते हैं, मस्जिद नबवी के पास जाके, या फिर जो है अल्लाह आलम कहाँ कहाँ रो लेते हैं, यही बात होती है। लेकिन इनके पास टेक्नोलॉजी का प्रूफ नहीं है। अगर कोई मजहब बनाता तो टेक्नोलॉजी से प्रूफ करो बोलो। मैं आज शायद मेरी बात एक बहुत दूर जाके, यानी बार बार क्यों ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहा, बार बार ये क्यों, अल्लाह का कुरान हक है, अल्लाह सिर्फ सूरे हदीद अल हदीद बताया क्यों कह रहा, और फिर बार बार ये कह रहा है कि 21वीं सदी का तरीक़ा अलग हो गया। दुनिया में लोग आज डेबिट कार्ड की बात कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, आज ऑनलाइन से जो है वीज़ा जो टिकट खरीद रहे हैं, ऑनलाइन से कारोबार, अनाज खरीद रहे, ग्रॉसरी खरीद रहे, ऑनलाइन से एग्ज़ाम दे रहे, ऑनलाइन से रिज्यूमे भेज रहे, ऑनलाइन से घर में बैठ के जो है जॉब कर रहे। ये सारा तरीक़ा 21वीं सेंचुरी में सिर्फ टेक्नोलॉजी से आ गया। और आप थोड़ा पीछे गए, 50 साल पीछे, तो आपको अब का जो रफ्तार है वो कंपेयर नहीं कर सकते, उसको टैली नहीं होता। वो पूरा आप कंजर्वेटिव, दखिया न्यूज़ और वो जो बैकवर्ड जैसा समझेंगे, ये फॉरवर्ड प्रेजेंट समझेंगे। ये एडवांस टेक्नोलॉजी का मूवमेंट और एडवांस टेक्नोलॉजी का जो है बाब शुरू हो गया, नया जो है एक मानो में टाइम शुरू हो गया। अब आवाज़ ही आवाज़ क्यों कह रहा हूँ, सारी दुनिया अल्लाह के बंदों में ये ख़ास बात होती है कि अल्लाह ने आदम के जिस्म में रूह फूंकने से इंसान पैदा होने के कुछ दिन बाद वो इल्म नहीं हासिल करता अपने मज़हब का, लेकिन वो हिंदू का बेटा है तो भगवान बोलेगा, क्रिश्चियन का बेटा है तो गॉड या जीसस बोलेगा, या मुसलमान का बेटा है तो खुदा या अल्लाह बोलेगा। तो ये उसके जिस्म के अंदर है रूह, इस वास्ते अल्लाह को पहचानता है, पूरी दुनिया पहचानती है। लेकिन ये जितने गलत है
सिर्फ टेक्नोलॉजी ने ये एडवांस नहीं थे, आने वाला वक्त नहीं बताए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बात कहा कि मैं दुनिया में मेरा मिराकिल छोड़ जा रहा हूं, वो कुरान है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। जैसे कोई भी बुक के ऊपर जो है आथर का नाम होता है, अल्लाह की किताब के ऊपर अल्लाह ने अपने नायब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह किताब का तोहफा दिया, कीमती असासा है, ये बोले कि ये मिराकिल है, मौजूदा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वास्ते मैं तुमको चंद बातों के बाद मेरी बात खत्म कर दूंगा। आप देखते हैं कि अहमदी अज़ान देता, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही लेता, लेकिन हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ता। ये हठधर्मी है, महमूद अयास वाली बात नहीं है। आप शिया है, आप देखेंगे अज़ान देता लेकिन अली का नाम लेता। ये हठधर्मी है, ये महमूद अयास नहीं है। गौर करने के लिए। अब मैं एक ख़ास बात बताता हूँ। अल्लाह की किताब में अल्लाह ताला कह रहा है कि माँ को बच्चा जन्ने के बाद 1 घंटे के अंदर उसकी छाती का, माँ की छाती का दूध बच्चे को पिलाए, अल्लाह कह रहा है। और अल्लाह कह रहा है कि मैं गाय के जो थनों से जो दूध निकाल कर तुमको देता हूं, एक तरफ गोबर होता है, एक तरफ खून होता है, उसके बीच से खालिस तुमको दूध निकाल कर देता हूं। ये 1442 साल पहले आपको अल्लाह ने साइंटिफिक तोहफा दिया। अल्लाह ने अपनी माँ का दूध में ताकत है, ये 1400 साल पहले साइंटिफिक जो है टेक्नोलॉजी जैसा एडवांस में दे दिया। ये टेक्नोलॉजी से भी बढ़कर है, ये विटनेस से भी बढ़कर है। फिर अल्लाह ने इंसान को कहा कि मैं तुझे 3 तारीकियों में पैदा किया, माँ के बच्चेदानी में, नुत्फे से, फिर जो है तेरा स्केलेटन बना, फिर तेरे जिस्म पर गोश्त पोश्त आया, तुम जो है हरकत करते हो। इन 4 महीने के अंदर तुम्हारा पूरा कंप्लीटली जो है अंदर माँ के पेट के अंदर 3 तारीकियों में पैदा कर दिया। ये टेक्नोलॉजी है, एडवांस है, जो सिर्फ इस्लाम की कुरान कहती है। ये सारी बातें तुमको दूसरे मजहब के किताबों में नहीं मिलेगी। चंद बातें मिलेंगी, वो पुरानी किताबों के हिसाब से वो दुनिया में सुन के बाइबल लिख लिए इंसान, इस वास्ते फेल हो गई, कई बार बदल दी गई 31 टाइम्स, और ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल की एक ख़ास बात मैं बताऊं, ईसा अलैहिस्सलाम अरमिक बोला करते थे, और ओरिजिनल अरमिक में होना चाहिए, उनकी अगर से दी हुई किताब होती तो। इस वास्ते इंजील अल्लाह ने खल्क पर उतारा था, इस वास्ते अरमिक में नहीं है उनके पास बाइबल का ओरिजिनल जो होना है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में बताया, मैं जिस नबी को जहां भेजा वहां की लैंग्वेज के हिसाब से किताब दी थी। इस वास्ते अरब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी में दी। इब्रू मूसा अलैहिस्सलाम के ख़त किए, इब्रू जो है मूसा अलैहिस्सलाम के ख़त इज़राइल में दी, चिल्ड्रंस ऑफ इज़राइल को दी। और एक बात मैं आपको यह बताता हूँ, ख़ासकर मेरे ससुरे साहब हकीम भी थे, एमएससी थे, और एक्साइज सब इंस्पेक्टर भी थे, और माशाल्लाह इल्म का खजाना थे अल्हम्दुलिल्लाह। अमल के साथ एक बार अल्लाह ने उनसे पूछा, ए महमूद मांग, क्या मांगता है? वो सामने आके बोला। प्रमिला जो है नर्सिंग होम में थे मेरे ससुरे। मैं जुमा की नमाज पढ़ के मैं जब हॉस्पिटल में गया तो मुझे बताया कि अल्लाह अभी आया था, मैं रहमान रहीम हूँ, मांग, क्या मांगता है महमूद बोले। तो ऐसी हस्ती थी मेरे ससुरे, चल बस अल्लाह नसीब करे। तो उनके जो मोहल्ले में गाय का दूध जो बेचने वाला था, बछड़ा पैदा हुआ गाय को, उसके बाद का जो दूध है निथार के मेरे ससुरे के घर भेजते थे, यानी मेरे ससुराल में भेजते थे, मेरी बीवी के घर में। क्यों? क्योंकि उसको कह दिया था दूध बेचने वाले को,
दूधखोर समझो। ये दूध खरीदार है और वो दूध बेचने वाला है, तो बेचने वाले को कह दिया था कि वाड़की के तौर पर अगर से तुम बच्चा अगर तुम्हारे गाय का देता है, उस दिन जो दूध होता है पहला, वो फौरन भेज देना मेरे घर। ये अल्लाह के दीन को पहचानने वाले लोग थे। अल्लाह अजर देगा सबको दुनिया में, लेकिन मैं जिन बातों का गौर करने के लिए कह रहा हूं, सिर्फ अल्लाह की बातें तुमको कुरान में इंसान जी रहा तो इशारा मिलेगा। जैसे अल्लाह ने कहा कि पानी का जो कैप्टाउन में है सूरह रहमान में, एक तरफ खारा पानी एक तरफ मीठा है, ये अल्लाह ने कहा है कुरान में, ताकि तुम मेक श्योर कर लो। तो इसी तरह मेक श्योर वाली बातें टेक्नोलॉजी के तौर पे भी मैं एडवांस 1400 साल पहले अल्लाह ने जो दी, आज भी जूं की तू वैसी है और उस पर अमल कर रहा है इंसान। इस वास्ते आवाज़ ही आवाज़ दुनिया में गूंज रही मेरे अल्लाह की, किसी और की नहीं गूंज रही। गौर करो, कुरान अल्लाह कह रहा है, गौर करो। और कह रहा है अल्लाह, हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं। अल्लाह अकबर।